काला कलवा की हाजिरी का मंतर जो आपका हर जायज नाजायज काम करे मिनटों में, महबूब को हाजिर करना या दुश्मन को सजा देने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर। तो दोस्तों आज मैं आपको काला कलवा की हाजिरी का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे आप काला कलवा को अपने काबू में कर सकते हैं और उससे आप हर किस्म का जायज और नाजायज काम ले सकते हैं। मसलन दुश्मन को सजा देने के लिए और अपनी मोहब्बत को अपने पास बुलाने के लिए बहुत ही पावरफुल अमल है ये। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने एक अदद सफ़ेद कागज लेना है और उस पर आपने अपना नाम बमा वालदा लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने यहाँ अपना नाम लिख लिया, शाकर अली शाकर बिनते अनवर बीबी। इसी तरह आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद जो जो भी आपके नाम के हरूफ हैं, मसलन शीन है, आपने शीन को अलहदा कर लेना है। उसके आगे अलफ है, फिर आपने अलफ को अलहदा कर लेना है। फिर उसके आगे काफ है, आपने काफ को अलहदा कर लेना है। फिर उसके आगे रे है, आपने रे को अलहदा कर लेना है। इसी तरह आपने सब हरूफ को अलहदा अलहदा लिख देना है जैसे मैंने यहाँ लिखे। मैं आगे चलकर आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट से आपने देखकर इनकी जो अदाद हैं वो आपने लिख लेने हैं। ये देखे शीन के 300 है और मैंने यहाँ 300 लिख दिए। फिर अल्फ का 1 है और मैंने 1 लिख दिया। काफ के 20 हैं और मैंने 20 लिख दिए। रे के 200 हैं, मैंने 200 लिख दिए। एन के 70 हैं, मैंने यहाँ 70 लिख दिए। लाम के 30 हैं, मैंने यहाँ 30 लिख दिए। ये छोटी ये है, इसके 10 हैं, मैंने फिर यहाँ 10 लिख दिए। ये आगे फिर शीन है, इसके 300 हैं, मैंने यहाँ 300 लिख दिए। फिर आगे अलफ है और अलफ का 1 है, मैंने 1 लिख दिया। फिर आगे काफ है, काफ के 20 हैं, मैंने यहाँ 20 लिख दिए। फिर रे है, रे के 200 है तो मैंने यहाँ 200 लिख दिया और मैंने इनको जमा किया तो ये हो गए 1152। उसके बाद ये मेरी वालदा के नाम के हरूफ हैं। अलफ है, नून है, वाह है, रे है और फिर बे है, छोटी ये है, फिर बे है, छोटी ये है। तो अलफ का 1 है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। नून के 50 हैं, मैंने यहाँ 50 लिख दिया। वाव के 6 हैं, मैंने 6 लिख दिया। रे के 200 हैं, मैंने यहाँ 200 लिख दिया। फिर बे के 2 हैं, वो मैंने 2 लिख दिए। फिर छोटी ये है, इसके 10 हैं, यहाँ मैंने 10 लिख दिए। फिर बे है, उसके मैंने 2 लिख दिए। फिर छोटी ये है, उसके मैंने 10 लिख दिए। इनको जब मैंने जमा किया तो ये 281 हो गए। अब 1152 और 281 इनको जब मैंने जमा किया तो ये हो गए 1433। आपने ये जो मैं आगे चलकर आपको मंत्र बताऊंगा, आपने इसी तरह पहले आपने अपने नाम के अदाद निकालने हैं, फिर आपने अपनी वालदा के नाम के अदाद निकालने हैं, फिर उनको आपने जमा करना है। जितने आपके ये नीचे आएंगे उतनी मर्तबा ही मंत्र पढ़ना है। तो दोस्तों मैं यहाँ ये आपको बात बताता चलूँ कि ये मैंने अपने नाम के अदाद निकाले हैं। आपने वहाँ मेरे नाम के अदाद निकालना शुरू नहीं कर देने, आपने अपने नाम के अदाद निकालने हैं और निकाल कर उनको जमा कर देना है। अपना नाम और अपनी वालदा के नाम के अदाद जो निकालेंगे उनको आपने जमा कर लेना है और जमा करने के बाद वो जितने भी बने आपने उस तादाद के मुताबिक ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। काला कलवा काली रात, मैं पुकारा आधी रात, पाड़ा छाती खावा कलेजा, यहाँ आजा मेरे पास। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। काला कलवा काली रात, मैं पुकारा आधी रात, पाड़ा छाती खावा कलेजा, यहाँ आजा मेरे पास।
ये आपने जितने आपके वो अदाद बनेंगे उतनी मर्तबा ही आपने इस मंत्र को पढ़ना है। तो आपने इस मंत्र को किस तरह पढ़ना है और किस दिन पढ़ना है वो भी आप गौर से सुन लीजिएगा। आपने इस अमल को मंगल वाली रात से शुरू करना है। जब पीर वाला दिन गुजर जाए तो उसके बाद जो रात आए उस रात आपने इस अमल को शुरू करना है और ये 7 दिन का अमल है। तो इस अमल को आपने ठीक रात 12 बजे के बाद शुरू कर देना है। तो इस अमल को आपने घर वगैरह में नहीं करना। इस अमल को या तो आप किसी दरिया के किनारे करेंगे या फिर किसी कब्रिस्तान। तो जब आप ये अमल शुरू करें तो आपने अपने इर्द गिर्द हसार जरूर लगा लेना है। हसार लगाने का तरीका भी आप गौर से सुन लीजिएगा। तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर आपने चारों कुल जो है वो आपने 3-3 बार पढ़ने हैं। फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक पढ़कर आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगा लेना है। तो हसार जब भी आप लगाएं आप किसी लोहे की चीज से लगाएं। अगर आपके पास कोई छुरी वगैरह है तो आप उससे हसार लगाएं। जब आपने हसार लगाना हो तो जैसा मैंने आपको कहा है कि हसार लगाने से पहले आपने ये सब पढ़ना है, तो पढ़कर आपने उस छुरी पर फूंक मार देनी है। छुरी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो पहले इस्तेमाल में ना हो, मसलन जिससे घर में सब्जी वगैरह ना काटी गई हो। आपने बाजार से नई छुरी ले लेनी है। अगर आपके पास कोई छुरी वगैरह नहीं है तो फिर आप कोई लोहे का छोटा सा टुकड़ा ले लें और उससे आप ये सारा अमल कर लें। ये जो उंगली वगैरह से हसार लगाते हैं ये नाकस हसार होता है, इसमें अक्सर नुकसान होने का अंदेशा रहता है। तो जब आप ये सारा अमल कंप्लीट कर लें फिर आपने उस हसार में बैठकर जितने आपके वो नाम के अदाद बनेंगे उसी के मुताबिक आपने ये मंत्र जो है पढ़ना है। तो जैसे ही काला कलवा की हाजिरी होगी तो वो पहले तो आपको डराए धमकाएगा, कोशिश करेगा कि ये बंदा जो है इस काम से बाज आ जाए। लेकिन अगर आप अपना काम जारी रखेंगे तो फिर वो खुद ही आपसे पूछेगा कि मुझे बुलाने का तेरा मकसद क्या है। आपने उस वक्त उसको कोई मकसद नहीं बताना। आपने सिर्फ उससे ये कहना कि आप मुझे अपनी वापसी का तरीका बताएं। आपने डर कर झुक कर कोई बात नहीं करनी उससे। आपने बिल्कुल ऐसे बात करनी है जैसे वो आपका गुलाम है। तो जब वो आपको अपनी वापसी का तरीका बताएगा तो आपने उसको याद कर लेना है। फिर जब भी आपको जरूरत हो आप उसी तरीके के मुताबिक उसको अपने पास बुला सकते हैं। ये इतना ताकतवर है कि अगर कोई बंदा 7 समंदर पार भी बैठा होगा तो आप उसे कहेंगे कि उसको अभी मेरे पास हाजिर करो तो ये 5 मिनट में उस बंदे को आपके पास हाजिर कर देगा। अगर आपका कोई दुश्मन है और आप उसको सजा देना चाहते हैं तो आप जो भी इससे कहेंगे कि फलां बंदे के जिस्म में दाखिल हो जाए या उसको जख्मी कर दे या उसको ऐसे सजा दे, तो ये बिल्कुल आपका हुक्म बजा लाएगा और जो कुछ भी आप इसे हुक्म करेंगे वो बिल्कुल उसी तरह करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हामी नासर।